जब अगर ऑपरेशन सिंदूर चालू है तो चालू ऑपरेशन अब सिक्योरिटी का निर्णय लेती है, क्या बात कर रहे हैं? सिक्योरिटी का रीजन गवर्नमेंट लेती है, आईसीसी नहीं लेती है। लेकिन देखिए ये एक बड़ी पॉलिटिकल एम्बैरेसमेंट है, ये एक बड़ी पॉलिटिकल एम्बैरेसमेंट है समाजवादी पार्टी के लिए भी। ये बड़ी पॉलिटिकल एम्बैरेसमेंट है समाजवादी पार्टी के लिए भी। आपने बोला ट्रंप के आगे झुक गए, अनुराग भदौरिया, आपने बोला ट्रंप के आगे झुक गए। आज इशाक डार मंत्री कह रहा है कि नहीं झुके, मोदी ने देश को नहीं झुकने दिया, और सीधे तौर पे कह रहा है कि अमेरिका के कहने के बावजूद नहीं माने नरेंद्र मोदी और भारत। दोस्तों, अभी तो था मस्ती का माहौल, अब शुरू होती है असली बहस। ये है वाइब विचार, सच, सवाल और सीधी बात। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। सीधे तौर पर, और शाहिद अफरीदी राहुल गांधी की तारीफ कर रहा है जो आपके गठबंधन के साथ है। क्या यह एक बड़ी पॉलिटिकल एम्बैरेसमेंट हो गई है? देखिए मैं तो कह रहे थे, सुधांशु जी कह रहे थे इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है मैच के बारे में। मैं परेशान हूं, बिल्कुल परेशान हूं। किस लिए? मेरी बहनों का सिंदूर उजड़ा है, शायद आप उसका दर्द ना समझ पाते हो। और जिन बहनों का सिंदूर उजड़ा है और जो उजाड़ने वाला आतंकवादी देश के साथ क्रिकेट खेलेंगे और फिर बहाना देंगे बायलैटरल नहीं था, ट्राइलैटरल हो रहा था, यूएई से संबंध खराब करना चाहते हैं। अरे भैया, हमारी बहनों के सिंदूर से बड़ा कुछ नहीं होता। आप कह रहे थे सिंदूर और पानी एक साथ नहीं बहेगा, मैच एक साथ होगा। आपके नेता उनके साथ बैठ के मैच देखेंगे, वो फोटो वायरल नहीं करेंगे। उनके साथ गलबैया करेंगे, वो फोटो वायरल नहीं करेंगे, मैच होगा। अरे भैया, इसी तरह से आप 2014 में किस तरह से गोल पोस्ट बदलते। पहले क्या बोलते थे, परिवारवादी का कोई सदस्य चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। फिर जब 2014 के बाद इनको सरकार बनाने की जरूरत पड़ी, इन्होंने फिर आप लोगों को टिकट दिया, सिंधिया फैमिली ले आए, राजनाथ सिंह का बेटा ले आए, तब क्या कहने लगे, परिवारवाद का मतलब होता है परिवार से कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनना चाहिए। विषय में बोलिए, आप तो वही 2.5 महीने पुरानी बात बोल रहे हैं। मैं आपसे सवाल, अनुराग भदौरिया, मेरा प्रश्न बड़ा सिंपल है। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और सिर्फ विदेश मंत्री नहीं है, वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी हैं। इशाक डार कह रहे हैं कि भारत पाकिस्तान जंग रुकवाने का डोनाल्ड ट्रंप का दावा उन्होंने खारिज किया है। उन्होंने पहली बार मना करा है कि भारत ने नहीं सुनी ट्रंप की, मोदी ने नहीं सुनी। आज आप अपने शब्दों को इस लाइव कार्यक्रम में वापस लेंगे, हाँ या ना? मुझे 60 सेकेंड तो बोलने दो अनइंटरप्रेट, ऐसे कैसे चलेगा भैया? विषय पे बोलिए। आप हंटर की तरह खड़े हो जाओगे तो फिर हम जवाब कैसे देंगे बताइए? बिल्कुल, आप कुछ बोलने का 60 सेकंड दीजिए ना मुझे। आपको मैंने 40 सेकंड दिए, आप अपने शब्द वापस लेते हैं, हाँ या ना? ठीक है, आप रुकिए। मैं जल्दी बोल रहा हूं। ये 2014 में कहते थे कि परिवारवाद नहीं आएगा, परिवारवाद से कोई आदमी लड़ेगा तो परिवारवादी होगा। बाद में ये कहने लगे परिवारवादी ऐसा नहीं होता है, परिवारवाद का वो जो कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है वो परिवारवादी होता है। अब गोल पोस्ट यहां बदल रहे हैं। परिवारवाद की बात कैसे आगे? ये परिवारवाद की बात कैसे आगे पाकिस्तान के साथ करेंगे? आपको परिवारवादी दिखाई दे रहा है। ये पाकिस्तान वाले इशाक डार के मामले में परिवारवाद कहां से आ गया अनुराग जी? ये परिवारवाद कहां से गया? इशाक डार की बात हो रही है, शाहिद अफरीदी की बात हो रही है। 40 सेकंड भी नहीं 40 बोलने दोगे तो मैं फिर 10 कैसे सेकंड काम? भी आपको पहले नहीं बोलते बोलने 60 सेकंड, फिर बोलता 40 सेकंड, फिर बोलता 30 सेकंड। अरे भैया, कांग्रेस 5 सेकंड भी तो विषय बोलने में दो। तो बोल रहे थे, आप परिवारवाद की बात कर रहे हैं। परिवारवाद का क्या मामला है? परिवारवाद का मामला क्या है? यहाँ कोई यादव फैमिली की बात हो रही है, यहाँ कोई ठाकरे फैमिली की बात हो रही है, यहाँ कोई बादल फैमिली की बात हो रही है। कहाँ परिवारवाद का मामला है? अपनी बात कह, परिवारवाद का मामला क्या है? अनुराग भदौरिया, विषय में क्यों नहीं बोलते आप? विषय में बोलिए प्लीज। अरे भैया, फिर मैं आपको 40 सेकंड दे रहा हूं, विषय में बोलिए। मैं बोलूंगा ना भाई, 10 सेकंड बोलता नहीं, इतनी जल्दी बोल रहा हूं तो भी नहीं बोलने दोगे। आप समय लौट कर दो, मुझे कितना बोलना है। ठीक है, विषय में बोलिए, 50 सेकंड का वक्त है। विषय में बोलेंगे, 50 सेकंड का वक्त है। अच्छा देखिए, भारतीय जनता, अब मैं बोल रहा हूं, शुरू करता हूं 50 सेकंड। भारतीय जनता पार्टी पहले कहती थी 2014 में परिवारवादी जो होते हैं, जो परिवार के सदस्य होंगे उनको परिवारवादी कहा जाएगा। बाद में इन्होंने फिर अपने सदस्यों को बीजेपी ने टिकट देना शुरू कर दिया। फिर कहते नहीं, परिवारवादी होता है जिसके अंदर में परिवार यहाँ जो परिवार का आदमी होता है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। इसी तरह आज मैच के बारे में कहने लगे, नहीं जब इंडिया पाकिस्तान खेलेगा तो हम नहीं खेलेंगे, जब सब लोग साथ खेलेंगे तो खेलेंगे। अब आपका जवाब दे रहा हूं। अब जो आप बात पूछ रहे हो कि जो हमारे पाकिस्तान का जो मंत्री कौन है, मंत्री हम तो नाम हमारा पाकिस्तान नहीं है, पाकिस्तान उन्हीं का है। नाम भी नहीं सुनना पसंद करते हम। नहीं, हम तो पाकिस्तान का नाम लेना ही पसंद नहीं करते। अरे तो हमारा पाकिस्तान क्यों कर रहे हो? वो आनंद दुबे ने भी सर पकड़ लिया। मैंने कहा मैं तो उनका नाम लेना पसंद नहीं करता, मुझे बोलने तो दो। मैं तो उनका नाम लेना ही पसंद नहीं करता। सवाल यह है कि इस देश के अंदर में मुद्दों पे बात कब होगी? मैं कहता हूं कि हमारा अगर आपकी बात मान लूं, हम आपकी बात मान लेते हैं। पाकिस्तान के तो किसी भी नेता की, पाकिस्तान के किसी भी क्रिकेटर की, व्यक्ति की तो मैं बात मानता ही नहीं, ना सुनता हूं। देखिए, धोखेबाज लोग हैं
वो हमारे अपने दुश्मन है। वापस लेते हैं। नहीं, उनकी बात को क्या मैं सुनूं? मलूक मैं नागर अपनी का बात रुख कहूंगा करता ना। हूं। मलूक नागर, अब तो सबके सामने आ गया सब कुछ। अरे देखिए, वो राहुल गांधी जी की तारीफ करेंगे ही, क्योंकि जब पाकिस्तान हिंदुस्तान का युद्ध होता है तो सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस और उसके साथ ही वो प्रश्न पूछते हैं जो पाकिस्तान पूछता है, वो बात कहते हैं जो पाकिस्तान के फेवर में जाता है, वो बात कहते हैं जो देश के खिलाफ जाता है। तो राहुल गांधी की तारीफ नहीं करेंगे तो किसकी करेंगे? जहां तक बात है, इन्होंने सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन के लोगों ने बिल्कुल उठा करके रख दिया हर टेलीविजन पे कि ट्रंप के कहने से करा, ट्रंप के कहने से करा। आज पाकिस्तान का विदेश मंत्री और पाकिस्तान का उप प्रधानमंत्री जो इसाक डार है, अगर वो कह रहा है कि युद्ध के समय हमने बात करी तो भारत ने यह कह दिया हम किसी दूसरे देश की मध्यस्थता नहीं सहन करेंगे और हमने उनसे रिक्वेस्ट करी और घुटने के बल गए, वो जाकर के जब उन्होंने युद्ध बंद करा तो आज सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन के मुंह पे जोरदार राजनीतिक तमाचा है कि इन्होंने 2-3 महीने बगैर मतलब की बातें करी हैं। बहुत बड़ी खबर, बीजेपी ने बयान जारी कर दिया है। राहुल गांधी अब झूठ फैलाना बंद करें। इशाक डार के बयान पर बीजेपी का बहुत बड़ा पलटवार है। अब तो पाकिस्तान भी कबूल कर रहा है कि तीसरे देश की मध्यस्थता नहीं हुई, सीज फायर में तीसरे देश का कोई हस्तक्षेप नहीं था। यह बड़ी डेवलपमेंट है, वाकई ये इंडिया अलायंस के लिए बड़ी पॉलिटिकल एम्बैरेसमेंट है। बिहार चुनाव से पहले जिस तरह से राहुल गांधी की तारीफ कर दी है शाहिद अफरीदी ने और कहा है कि अच्छे नेता हैं, पॉजिटिव नेता हैं, पॉजिटिव माइंडसेट है और साथ ही साथ ये बीजेपी इस पर बहुत बड़े तरीके से हमलावर है। अमित मालवीय ने कुछ देर पहले ट्वीट करा है, यह बड़ी स्टेटमेंट है। मैं सीधा करता हूं अनुराग ढांडा का। अनुराग ढांडा, मैं आपके पास आता हूं और आपका रुख करता हूं। अनुराग ढांडा, क्या आपको लगता है राहुल गांधी की जो तारीफ शाहिद अफरीदी ने करी है, यह वाकई एक पॉलिटिकल एम्बैरेसमेंट है? हालांकि राहुल गांधी का तो पंजाब में पंजाब पुलिस से भी झगड़ा हो गया था जब वो पंजाब की यात्रा पे गए थे। देखिए अमीश जी, मैं 2-3 बातें करूंगा और उम्मीद करूंगा कि मैं बहुत आराम से बातें करूंगा और आप आराम से सुनेंगे। पहली बात तो आपने कहा कि शाहिद अफरीदी ने जो तारीफ की, तो जो पाकिस्तान के अंदर शब्द बोले जाते हैं वो इनकी कांग्रेस की तारीफ में बोले जा रहे हैं, इनके नेता की तारीफ में बोले जा रहे हैं। जो पाकिस्तान से आतंकी आके हमारी बहनों के सुहाग उजाड़ते वक्त हिंदू मुस्लिम बोल रहे थे, वो भाषा भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर बोलती है। तो इनकी भाषा समान है, इनका मकसद समान है। वो इनके नेता की तारीफ करते हैं। बीजेपी आतंकियों के एजेंडे को देश में इंप्लीमेंट करती है, हिंदू मुस्लिम करती है। तो इससे क्या समझ में आता है? इससे समझ में आता है कि दोनों ही पार्टियों को देश हित से कोई लेना देना नहीं है। दोनों पार्टियां देश के खिलाफ जाके किसी भी हद तक पॉलिटिसाइज करने के लिए काम राहुल कर गांधी सकती हैं। पर आप क्या दूसरा आपने कहा, मैं उसी पे तो कह रहा हूं, दोनों ही पार्टियों का एजेंडा सेम है। उधर शाहिद अफरीदी इनकी तारीफ कर रहे हैं और यहां ये उसी भाषा में बोलते हैं। जब पाकिस्तान को हमारी सेना हरा रही थी, जब सवाल ये पूछना चाहिए था भाई जीतते हुए जब सेना जीत रही थी तो सरेंडर क्यों कर दिया, तो हमने सीज फायर क्यों कर दिया, तो उस वक्त पे राहुल गांधी जी क्या पूछ रहे थे, कितने प्लेन गिरे हमारे। तो इसका मतलब आपकी भाषा वो है जिससे पाकिस्तान को फायदा पहुंचता है और भारतीय जनता पार्टी का एक्ट वो है जिससे पाकिस्तान के आतंकियों को फायदा पहुंचता है। पाकिस्तान के आतंकी भी आके यहां पे पूछ रहे थे हिंदू कौन है, मुस्लिम कौन है, हिंदू मुस्लिम करना चाहते थे और बीजेपी सारा दिन सुबह से शाम तक हिंदू मुस्लिम करती है। जो राहुल गांधी की छुट्टी पे आपने कर दिया था, इससे कांग्रेस बहुत नाराज है। नहीं, मैं कल जो राहुल गांधी जी की विजिट थी वो इतना इर्रेस्पॉन्सिबल एक्ट था अमीश देवगन जी। मैं आज आपके सामने ये कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी जब पंजाब के अंदर बाढ़ आई हुई थी तब राहुल गांधी जी कहीं नहीं थे, तब मलेशिया घूम रहे थे राहुल गांधी जी। और अब जब बाढ़ के बाद जब वहां के लोग अलग अलग समस्याओं से जूझ रहे हैं तो राहुल गांधी जी ने वहां जाके क्या किया, जो उनके सिक्योरिटी डिटेल में लिखा हुआ था कि वहां पर वो नहीं जाएं, वहां पर उनको खतरा हो सकता है, जो उनके प्रोग्राम में था नहीं, जो उन्होंने मीडिया को प्रोग्राम अनाउंस किया उसमें वहां जाना लिखा नहीं था। सिर्फ और सिर्फ फोटो ऑप के लिए, सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए पुलिस अधिकारियों से बहस करते हैं वहां पे। राहुल गांधी जी ने अपनी एक दिन की तनख्वाह भी दी है क्या पंजाब के फ्लड रिलीफ के लिए? एक दिन की तनख्वाह भी, एक पैसा भी डोनेट किया है क्या? अच्छा, कोई मदद किया, कोई श्रमदान किया वहां पे जाके? ठीक है, इनका कोई कार्यकर्ता वहां पे कोई काम कर रहा है क्या कांग्रेस का? लेकिन अमित मालवीय ने एक ट्वीट करा और ने बोला कि वैसे तो लंकावी मलेशिया में छुट्टी मना के आए हैं और यहां आके नौटंकी और ड्रामेबाजी कर रहे हैं और झगड़ा कर रहे हैं। अतुल लौंदे पाटिल का जवाब जरूरी हो जाता है इस विषय के ऊपर। अतुल लौंदे पाटिल,
इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर किया राहुल गांधी ने, आम आदमी पार्टी कह रही है, और पाकिस्तान पहले आपकी तारीफ करता है आपके नेता की। हाँ, पहले तो मैंने अमित शाह जी का वीडियो आपको भेजा है, व्हाट्सअप किया है, वो दिखाने का माता रखो पहले। अब दूसरी बात, इन्होंने कहा कि अमित मालवीय ने लिखा कि मलेशिया लंकावी गए थे। अरे जितना आप विजिलेंस, जितना सर्विलांस आप राहुल गांधी पे करते ना, उतना अगर पहलगाम में और पुलवामा में करते ना, तो वो घटनाएं नहीं होती। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरे पे मत डालो। आम आदमी पार्टी की बात का जवाब, दूसरे के क्यों राहुल गांधी की बात क्यों नहीं हो सकती? क्या